Morning, dear student. Today we are going to read chapter 7, A Family on the Roof. You know the student why the name of given A Family on the Roof? Because this is the story of family who noticed eggs on the roof. Where the birds lay their eggs? Next, very good. Last. After laying the eggs, they saved them from any dangers until they are hatched. Yes, so in this chapter also, we are going to read about the acts of a peon and how she taught her small birds to fly. इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि कैसे उस पीहन ने अपने बच्चों को पढ़ाया, उनको उड़ना सिखाया. Yes, let's start. One evening, mother called me excitedly from balcony. I went up and looked to where she was pointing. I saw an egg, the ant-winged creepers on the roof of our patio. I thought it could be a snake's eggs. Sometimes we did spot snakes slithering among the bushes. But a snake's egg could not have been this big. Then it occurred to me that it could be a peahen's egg. There were many in our neighborhood. Yes, underline the hard words. Okay. Excitedly, उत्साहित होकर, बहुत खुश होकर. Went up is phrasal verb. यहाँ went up का मतलब जाना ही है, लेकिन एक phrasal verb है. जब किसी वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन या वर्ब जुड़ जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब जुड़ जाती हैं तो हम उसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब. वेंट क्या है? हियर इज वेंट वर्ब एंड अप इज प्रीपोजिशन, सो इट इज फ्रेजल वर्ब. ओके. पॉइंटिंग यानी इंकित करना है ना, इंगित करना. एंड ट्विंड यानी जॉइन टुगेदर. यस. पेशियो, पेशियो मीन्स एंजॉइंग प्लेस आउटसाइड ए हाउस फॉर सीटिंग, है ना. हाउस के ऊपर, मकान के वहां पर जो छत होती है वहां पर जो बालकनी टाइप होता है उसको कहा है. यस, यू नो. स्लीथरिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लीथरिंग? मूवमेंट ऑफ ए स्नेक. बुशेस मीन्स झाड़ियां. ओके. नेबरहुड मीन्स पड़ोसी. यस. वन इवनिंग माई मदर कॉल्ड मी एक्साइटेडली फ्रॉम द बालकनी. एक दिन मेरी मदर ने मुझे बहुत ही खुश, एक्साइटेड होकर बालकनी से बुलाया. माई मदर, माई इज हियर यूज फॉर गर्ल. ओके. आई वेंट अप, आई इज गर्ल. लुक इन द पिक्चर. शी. ओके. शी इज आई. ओके. शी इज गर्ल. आई वेंट अप, मैं वहां गई. एंड लुक्ड टू वेयर शी वॉज पॉइंटिंग, और वहां देखा जहां वो पॉइंट कर रही थी, बता रही थी. आई सा एन एग एमंग द एंटविंड क्रीपर्स ऑन द रूफ आर पेशियो. आई सा एन एग, मैंने वहां पर कुछ अंडे देखे, एक देखा, अंडा देखा जो उस जो रूफ की छत की, उस बालकनी की उस छत पर था. आई थॉट इट कुड बी स्नेक्स एग्स, मैंने सोचा कि वो किसी स्नेक, सांप का अंडा होगा. समटाइम्स वी डिड स्पॉट स्नेक्स स्लीथरिंग एमंग द बुशेस. कुछ समय पहले मैंने स्नेक्स के जो एग थे वो कहाँ देखे थे? बुशेस, झाड़ियों के वहां. बट स्नेक्स एग्स कुड नॉट हैव बीन दिस बिग, लेकिन जो स्नेक्स के एग होते हैं वो इतने बड़े नहीं होते हैं. देन इट अकर टू मी डेट इट कुड बी ए पीहन्स एग. तब मैंने सोचा शायद ये पीहन के एग होंगे. देर वर मेनी इन आवर नेबरहुड. देर वर इज यूज फॉर पीहन्स. यहाँ चारों तरफ बहुत सारी पीहन से बहुत सारी मोरनी है. हियर इज द पीहन, है ना, पिकॉक और पीहन. पिकॉक मीन्स मोर और पीहन मीन्स मोरनी. ये क्या हो गए? जेंडर हो गए. अंडरस्टैंड? पीहन एंड पिकॉक, इट्स जेंडर. यस, अंडरस्टैंड. नेक्स्ट पैराग्राफ. The next evening, my mother told me that
She had spotted another egg. Wonderful news. This meant we had a regular visitor. I have always longed for a pet. Now I was lucky to one on one. अगली इवनिंग शाम को माई मदर टोल्ड मी, मेरी मदर ने मुझे बताया कि शी हैड स्पॉटेड अनदर एग, उसने मुझे एक दूसरा एग और बताया वहीं पर। ये बहुत अच्छी न्यूज थी। जिसमें इसका मतलब ये था कि वहां रेगुलर कोई ना कोई विजिटर आ रहा था। विजिटर कौन था यहाँ? पीहन। आई ऑलवेज लॉन्ग्ड फॉर ए पेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्ग्ड? विश्ड, इच्छा। मेरी हमेशा से इच्छा रही है उनको पालने की। नाउ आई वॉज लक्की टू वन ऑन वन। वो अपने आप को, वो गर्ल अपने आप को क्या मान रही थी? बहुत ही लकी। शी थिंक शी वॉज लक्की। वो क्या सोच रही थी? शी इज थिंकिंग, वह बहुत सोच रही है कि वह बहुत ही लकी है। ओके। द नेक्स्ट इवनिंग I noticed another egg and I was sure to our friend's intentions. She had decided to make our roof her home. I was overjoyed. I repeatedly counted the eggs. The following days was the most memorable. There were 4 eggs. The next morning, I finally saw the peon. I dropped a few pieces of bread and roti on the roof. The next evening I noticed another egg. अगली सुबह मैंने एक एग और नोटिस किया वहीं पर। किसने नोटिस किया? उस गर्ल ने, उस लड़की ने। एंड आई वॉज श्योर ऑफ आवर फ्रेंड्स इंटेंशंस। शी हैड डिसाइडेड टू मेक आवर रूफ हर होम। आई वॉज ओवरजॉयड। मैं ये वो देखकर बहुत खुश हुई, है ना। शी हैड डिसाइडेड टू मेक आवर रूफ हर होम, कि वह शायद मेरी फ्रेंड बन जाएगी और वह यहाँ पर अपना घर बना रहे हैं। आई रिपीटेडली काउंटेड द एग्स। मैं हमेशा, ऑलवेज उनको क्या करती थी? उन एग्स को काउंट करती थी। द फॉलोइंग डेज वॉज द मोस्ट मेमोरेबल। वह दिन मेरे लिए बहुत यादगार था जब मैंने वहां पर उस दिन क्या देखे? देर वर 4 eggs, 4 eggs देखे। 4 eggs देखे। हाउ मेनी एग्स? 4 eggs। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाइनली सा द पीहन। अगली सुबह मैंने किसको देख लिया वहां पर? पीहन को, मोरनी को। I dropped a few pieces of bread and roti onto the roof. मैंने कुछ पीसेस डाले, किसके? ब्रेड और रोटी के छत पर। I had to wait for 21 days for the eggs to hatch. It had become daily ritual to watch the mother bird. I didn't see her moving an inch in spite of the sun. On some days it rained heavily and I was sure the bird was cold too, though it's nice to have some showers, especially in the hot season mother. For the mother hen, it was not so. I had to wait for 21 days for the eggs to hatch. उसने, उस गर्ल ने कितने दिनों तक इंतजार किया उन एग्स के हैच होने का? 21 डेज, 21 दिन तक। इट हैड बिकम डेली रिचुअल टू वॉच द मदर बर्ड। वह हमेशा देखती थी कि उसकी मदर जो है, मदर बर्ड जो है, उनका ध्यान रख रही है। आई डिडंट सी हर मूविंग एन इंच इन स्पाइट ऑफ द सन। मैंने उसे कभी भी इतना सा भी मूव करते हुए नहीं देखा, उस पीहन को। वन सम डेज इट रेन्ड हेवीली एंड आई वाज श्योर द बर्ड्स वाज कोल्ड टू। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी एक दिन, लेकिन मैंने सोचा कि आज तो बहुत ही बर्ड को ठंड लगी होगी। दो इट्स नाइस टू हैव सम शॉवर्स स्पेशली इन द हॉट सीजन फॉर द मदर हैन, इट वाज नॉट सो। लेकिन फिर भी मदर हैन क्या है, वहां से बिल्कुल नहीं हिली। My mother told me that the peahen went away sometime in the night. There were some cats in the vicinity, and I dreaded the thought that they might snatch the eggs. My mother told me, मेरी मदर ने मुझे कहा कि peahen went away sometimes in the night. कुछ रात्रि में कुछ समय के लिए
बर्ड जो है पीहन जो है वो चली गई। देर वर सम किड्स इन द विसिनिटी, यहाँ पर कुछ बर्ड जो है वो घूमती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विसिनिटी? द एरिया अराउंड। यहाँ पर बहुत सारी क्या है? देर आर मेनी कैट्स इन दिस एरिया, है ना, इस एरिया में बहुत सारी क्या है? कैट्स हैं। ड्रेडेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रेडेड? फियर्ड। शायद जो स्नेच है, अंडे हैं, है ना, उनको क्या हो सकता है? इनसे नुकसान हो सकता है। एवरी मॉर्निंग आई वुड गो एंड टेक लुक एट द पीहन। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह मैं उन पीहन को क्या देखती थी? उनको देखने जाती थी, उनका ध्यान रखती थी। ए फोर नाइट लेटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर नाइट? आफ्टर 15 days, when I went to the balcony, जब मैं बालकनी में गई, I was aghast at what I saw. A cat was squirring. What is the meaning of squirring? Running with the quick short steps, है ना, दौड़ते हुए छोटे छोटे स्टेप लेते हुए, है ना, squirring. Was with an egg in its mouth. I shrieked means जोर से चिल्लाना, shouted loudly at it, and in the hula bulu it dropped the egg. What is the meaning in hula bulu? A lot of loud noise. I felt very sad looking at the contents of the broken eggs. I hoped that this would not happen again. हर सुबह वो लड़की क्या करती थी? उन पीहन के एग्स को, पीहन को वहां देखती थी, लेकिन कुछ दिन बाद, है ना, आफ्टर फोर्टनाइट, 15 दिन बाद, वो जब बालकनी में जाती है, वहां क्या देखती है वो? एकदम एक हॉरिबल, है ना, एकदम सरप्राइज हो जाती है। ही वॉज अगर सरप्राइज होती है, क्या देखकर? केट को देखकर, जो अपने मुंह में क्या लेके जा रही थी? एग, अंडे, और दौड़ रही थी। वो जोर से चिल्लाई, कौन? लड़की। आई श्रिंक्ड एट इट, मैं उस पर जोर से चिल्लाई, है ना, और वो क्या करने लगी? बिल्ली उस आवाज को सुनकर उसने क्या किया? उस एग को ड्रॉप्ड कर दिया, गिरा दिया। आई फेल्ट वेरी सैड लुकिंग एट द कंटेंट्स ऑफ द ब्रोकन एग। उसे बहुत बुरा लगा, है ना, बहुत दुखी हुई वो उस टूटे हुए अंडे को देखकर। आई होप दैट दिस कुड नॉट हैपन, यानी I thought it that it I will be very much careful and the girl would not let happen again. The peahen continued to visit without losing hope. One afternoon, I heard my mother calling out to me. I ran upstairs. I saw teeny weeny chicks next to its mother. I ran it to get the camera, and just at the moment at the peahen got up and another itsy bitsy chicks was there. They looked to their mother, and while we were looking at them, the peahen flew from the roof onto the ground. One chick followed. I just stared at it taking such a fight from the balcony. It was indeed not a small hire for a baby chick. How could it come up again? द पीहन कंटिन्यू टू विजिट, पीहन जो है वो रोज वहां पर आती थी, एंड बिना कुछ सोचे समझे, है ना, कोई निराश हुए। वन आफ्टरनून, एक दिन क्या होता है? आई हियर्ड माई मदर कॉलिंग मी आउट टू मी, मेरी मदर ने मुझे बाहर बुलाया। आई रन अप स्टेयर्स, मैं दौड़ती हुई चढ़ी। आई साई टीनी विनी चीक्स, मैं वहां क्या देखती हूँ? स्मॉल स्मॉल, वेरी स्मॉल। टीनी विनी मीन्स वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे छोटे चीक्स, है ना, जो उसकी मदर के साथ थे। आई रेन इन टू गेट द कैमरा, मैं कैमरे के लिए दौड़ी। एंड जस्ट द मोमेंट द पीहन गोट अप एंड अदर इट्सी बिट्सी चिक्स वाज देयर, और दूसरे जो छोटे छोटे चिक्स थे, है ना, इट्सी बिट्सी आल्सो वेरी स्मॉल, है ना, वो भी उसके साथ चलने लगे। दे फॉलोड देयर मदर, वो अपनी मदर का क्या कर रहे थे? फॉलो कर रहे थे, अनुसरण कर रहे थे, उनके जैसा ही कर रहे थे। एंड वाइल वी are looking at them, the peahen were flew from the roof onto the ground, और क्या देखते हैं? कुछ समय बाद पीहन जो है ग्राउंड की तरफ उड़ गई। वन चिक्स फॉलोड, एक चिक्स ने उनका फॉलो किया, उनके जैसे ही वो भी ग्राउंड में उड़ा। आई जस्ट स्टेयर्ड एट इट टेकिंग
such a fright from the balcony. I was indeed not a small higher height for a baby chicks. यानी उस बेबी की इतनी हाइट नहीं थी, फिर भी वो इतना उड़ गया. कैसे ये संभव हुआ, कैसे हुआ ये सब? The, the mother peahen flew back again and flew down once again. मदर पीहन वापस ऊपर गई, वापस नीचे गई, moving here and there, up and down. The other chicks which was just standing on the edge followed. दूसरा जो चिक्स था उसने भी वैसा ही किया, उसे ही अनुसरण किया. We were all looking at them, wondering how they would fly back again. The peahen walked towards the hedge and out of our house with their chicks following her. कैसे वो जो पीहन कर रही थी वैसा का वैसा ही वो सारे चिक्स भी कर रहे थे. Yes, understand? I asked my mother how the minutes old chicks could fly from such a height. मैंने अपनी मदर से पूछा, वो लड़की अपनी मदर से पूछती है कि कैसे जो चिक्स हैं वो इतने कम समय में, है ना, इतने कम समय में उड़ना सीख गए. She smiled. She is here refer to mother. She किसके लिए है? मदर के लिए. उसकी मदर जो है स्माइल करती है, हंसती है. And answered that it was the trust the chicks had on their mother. वो हंसती और कहती है चिक्स जो है अपनी मदर पर क्या कर रहे हैं? ट्रस्ट कर रहे हैं. उनको विश्वास है कि उनकी मदर उनके लिए अच्छा ही करेगी, इसलिए वो जैसा मदर करती है वैसे ही वो चिक्स करने लग जाते हैं. अंडरस्टैंड? यस. She was teaching her chicks how to fly means as we are small at this time, our mother, father and teachers many things how to when the baby is very small. यानी जब हम छोटे थे तब हमारी मदर फादर और टीचर भी हमको ऐसे ही सिखाते थे. We learned first walking, speaking, then reading. Like this, so in the same way, birds also doing the same. इस है ना, तो बर्ड्स भी हमारी तरह ही मानव की तरह ही है ना, हमारी मदर जैसे हमें सिखाती हैं वैसे ही बर्ड्स की भी अब उनको सिखाती हैं. व्हेन ए बेबी started walking he needs the help of parents and parents teach everything and birds also teach their chicks. Understand? What was the answer of the mother? क्या था आंसर मदर का? यू नो? यस. She smiled. It was the trust the chicks had on their mother. Yes, understand? You should also trust your mother. Yes, we love our mother. In the same way, birds and animals also faith their mothers. So I hope you got it. Understand? Yes. And last line. What is the writer name? What is the name of writer? Yes, Lakshmi Bhavani. Yes. What is the name of? Lakshmi Bhavani. Yes. What is the name of lesson? A Family on the Roof. And what is the name of writer? Yes, Lakshmi Bhavani. Thank you. Have a nice day.